कभी आपने सोचा है कि राजस्थान की सुनहरी रेतों में छिपे महलों के पीछे कितनी कहानियां दबी हुई हैं? यह सिर्फ पत्थरों का किला नहीं है, ये आमेर का किला है, जहां हर दीवार फुसफुसाकर कुछ कहती है, कुछ ऐसा जो आज भी बाहर नहीं आया। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदेही द प्रिंसेस में। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध महल आमेर के महल या आमेर के किले में, जिसका रहस्य ऐसा है जो जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर बसा ये किला 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने बनवाया था। बाहर से भले ही ये शाही महल लगे, लेकिन अंदर कुछ और ही है। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपने ना तो कभी सुने होंगे, ना जाने होंगे, और ना ही आपको गाइड बताएंगे। एक महल, जब यहाँ रानियों के हंसने की आवाजें गूंजती थी, आज वही महल रात में सन्नाटा ओढ़े बैठा होता है। आमेर का किला अपने शानदार वास्तुकला, शीश महल और जालीदार दीवारों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके तहखानों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से दबा हुआ है। कहते हैं किले के शीश महल में आज भी एक साया घूमता है, एक दासी जिसे रानी की गोपनीय बातें बाहर बताने के शक में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। कुछ गाइड कहते हैं कि जब सब पर्यटक चले जाते हैं, तब कोई दीवारों पर धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई देती है, और कभी कभी किसी को शीश महल में अपनी परछाई के सिवा दूसरी परछाई दिखती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। किले के सबसे नीचे मौजूद है वो तहखाने जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। एक पुराना दरवाजा जंग खाया हुआ, जिसे कभी कभी रात में अपने आप खुलते देखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन तहखानों में किसी समय एक गुप्त सुरंग थी, जो युद्ध के समय राजघराने को बचाने के लिए बनाई गई थी। पर एक बार उस सुरंग में सैनिकों को एक दस्ता गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। जब खोज की गई तो सुरंग तो मिली, लेकिन वो खाली नहीं थी। फर्श पर खून के धब्बे और अजीब सी दीवारों पर निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से बचने की कोशिश की हो। रात के समय जब किला बंद हो जाता है, तब भी कुछ पहरेदारों की छाया दीवारों पर चलती दिखाई देती है। सीसीटीवी कैमरे में एक बार कैद हुई थी एक परछाई, जो बिना शरीर के बस चल रही थी और फिर दीवार के अंदर समा गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही सैनिक हैं जो युद्ध में मारे गए थे और अपनी ड्यूटी पूरी किए बिना इस दुनिया से नहीं जा पाए। आमेर का किला एक वास्तुकला का चमत्कार है, लेकिन इसके पीछे के राज आज भी अनकहे हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है? ये है शीश महल, हजारों शीशों से बना जादुई महल। इस महल की दीवारों और छतों पर छोटे छोटे शीशे जड़े हुए हैं, जिन्हें बेल्जियम से मंगवाया गया था। अगर आप सिर्फ एक दिया या मोमबत्ती जलाएं तो पूरी दीवारें और छत जगमगा उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों दीप जल उठे हो। छत पर बने कुछ डिजाइन इतने महीन हैं कि आप जब उन्हें एक खास कोड से देखते हैं तो वो फूलों या सितारों या दियों की शक्ल में दिखाई देते हैं। इन डिजाइनों को सिर्फ राज परिवार और खास मेहमान ही देख पाते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि जब महल बंद हो जाता है और रात का सन्नाटा होता है, तो किसी के चलने की आवाजें, धीमे गाने की धुनें और चमकते शीशों के पीछे परछाइयां दिखाई देती हैं। हालांकि यह सिर्फ अफवाह है या सच, ये कोई नहीं जानता। इस किले में है एक सुख निवास, जहाँ शांति बोलती है। कहा जाता है कि ये कमरा राजा की ठंडी सांसों का ठिकाना था। यहाँ पानी की नहरें चलती थीं, लेकिन किसी किसी रात उन नहरों से पानी नहीं, किसी पुराने गीत की धुन बहती है। सुख निवास को ही सुख मंदिर के नाम से रखा गया है। इसकी सुंदरता वाकई में देखने लायक है। यहाँ पर एक दीवाने खास राजसी साजिशों का गवाह। यहीं बैठकर होते थे सबसे बड़े फैसले और सबसे खतरनाक भी। माना जाता है कि इस हॉल की दीवारों में ऐसे झरोखे थे जहां से परछाइयां सब सुनती थी और कभी कभी आज भी सुनती हैं। आमेर की छत जहां समय ठहर जाता है। इस ऊंचाई से जमीन छोटी लगती है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो, हवा में आज भी किसी अधूरे प्रेम, किसी टूटी कसम की सिसकी घूमती है। छत से नजारा राजसी है और अकेलापन बिल्कुल रानी जैसा। ये केसर क्यारी, ये सुंदर बाग, जिन्हें राजा ने रानियों की मुस्कान के लिए बनवाया था, और किसी एक रानी की मुस्कान कभी लौटी ही नहीं। कहते हैं बाग में एक फूल कभी नहीं मुरझाता, क्योंकि वो फूल नहीं,
वो है एक इंतजार। राजा की फौज जमा होती है। कहते हैं अगर आप पूरी खामोशी से खड़े हो तो आपको तलवारों की झंझनाहट और सेनापति की पुकार आज भी सुनाई देती है। क्या यह भ्रम है या यादें, ये किसी को नहीं पता। सुहाग महल, जहाँ रानी रोई थी। इस महल में रानियों की हंसी गूंजती थी, लेकिन एक बार एक ऐसी रानी आई जिसने सिर्फ आंसू छोड़े। उसकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। और कहते हैं जब चांद सीधा महल पर पड़ता है तो उसकी परछाई अब भी चलती है। यह है मीना बाजार, एक ऐसा बाजार जहाँ सौंदर्य, शान और संस्कृति एक साथ सांस लेते थे। लेकिन कहते हैं हर झिलमिलाहट सिर्फ सजावट नहीं होती, कुछ में दबी होती है कोई कहानी। यहाँ की हर दुकान, हर झरोका एक दर्पण था उन रानियों के लिए जो घूंघट के पीछे रहकर भी खुद को रोजाना देखती थी। आज वो चेहरे नहीं है और कुछ आईने आज भी धुंधले नहीं हुए हैं। कहते हैं अगर गौर से देखो तो किसी मुस्कुराते चेहरे की परछाई अब भी दिखाई देती है। यहाँ विक्रेता नहीं, कारीगर होते थे जो गहनों में सिर्फ सोना नहीं, रानियों के सपने पे होते थे। पर हर गहना किसी के प्यार की निशानी था और कुछ गहने किसी अधूरे वादे की भी। आज वो गहने नहीं मिलते, लेकिन कुछ दुकानों में अब भी एक सन्नाटा है जो हर दिन कुछ कहता है। मीना बाजार की जमीन आज भी वो पायल की छनक पहचानती है जो सदियों पहले आई थी और कभी गई नहीं। कुछ कदमों की ध्वनि आज भी रात को सुनाई देती है। शायद किसी रानी की आत्मा अब भी उस आखिरी गहने की तलाश में है। जब पूरा आमिर सो जाता है तब मीना बाजार की गलियां जागती हैं और कभी कभी एक परछाई गहनों के झरोखे से जागती है, जैसे कोई इंतजार अब भी अधूरा हो। क्या आपने कभी उस छाया को देखा है? आमिर किले के पिछले हिस्से में एक बंद दरवाजा है जिसकी चाबियां कभी दर्ज नहीं की गईं। आमिर किले की गहराई में छुपी है एक सुरंग जो किले को सीधे जयगढ़ किले से जोड़ती है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं बल्कि एक गुप्त मार्ग है जो सदियों से अपनी कहानियां छुपाए बैठा है। ये सुरंग इतनी गहरी और घनी थी कि बाहर की रोशनी कभी इस तक नहीं पहुंच पाती। राजा और उनकी फौज इस सुरंग के जरिए अचानक दुश्मन से बचकर भाग सकते थे, लेकिन इस सुरंग में एक और सच छुपा है जो शायद इतिहास की किताबों में भी कभी नहीं लिखा गया। कहा जाता है सुरंग के भीतर कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट, धीमी सुसराहट और कहीं कहीं पुरानी लड़ाइयों की गूंज। यहाँ पर बने दरवाजे को कहते हैं सूरज पोल। सूरज की तरह उगता हुआ किले की रक्षा करने वाला यह दरवाजा सदियों से हजारों कदमों की गूंज सुनता आया है। राजा, सैनिक, व्यापारी और कभी कभी रहस्यमयी परछाइयां भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में इस दरवाजे पर किसी ने कदम बढ़ाए होते हैं पर लौट कर कभी कोई नहीं आया। कहते हैं ये दरवाजा सिर्फ अंदर जाने वालों का नहीं, उनका भी गवाह है जो इतिहास में खो गए। बाहरी दरवाजे के विशाल लोहे के किले बंदे में छुपा है एक पुराना राज, एक छुपा हुआ कक्ष जिसे सिर्फ राजा के सबसे भरोसेमंद लोग जानते थे। वो कक्ष जहाँ समय ठहर जाता था और सिर्फ चांद की रोशनी में खुलता था। अगर आप यहाँ खड़े हों तो गहरी सांस लें और महसूस करें उस शक्ति को जो सदियों से इस दरवाजे के पीछे छुपी है, क्योंकि यही दरवाजा आमिर की आत्मा का पहला और आखिरी प्रहरी है। आमिर किला एक रहस्य है जो हर कदम पर खुलता है, पर असली जादू है जब आप इसे महसूस करते हैं तो समझ पाते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, यहाँ जिंदा है। यहाँ की हर दीवार, हर झरोखा आपको उस वक्त की सैर कराता है जब लोग शान और शौकत के साथ जीते थे, लड़ते थे और सपने देखते थे। आमेर का जादू आपके दिल को छू जाएगा, बस उसे महसूस करें। आमेर किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का मेल नहीं, ये हमारे इतिहास की धड़कन है। तो ये था आमेर किला, एक ऐसा महल जो समय की गर्द में खोया नहीं बल्कि हर दिन एक नई कहानी कहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस इतिहास को औरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।